बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन रोल ऑफ वन, रोल ऑफ जीरो। ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा तो आप यहाँ पर उन प्रॉपर्टी का यूज करके इन क्वेश्चंस को अच्छे से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपका यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, तो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, नहीं तो आप कैसे यूज कर पाओगे। तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती तो आप इससे पहले वाले वीडियो में आप उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सकते हो। फिर हम उनको उन प्रॉपर्टी का यूज करके ही यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। फर्स्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ओके, इस क्वेश्चन को हमें यूजिंग प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करें जो लग सकती है उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी लग कौन सी सकती है और कैसे इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 मीन्स ये पूरा एक नंबर होगा। अगर हम इसको देखें तो ये एक पूरा नंबर होगा, ये सेकंड नंबर एंड ये थर्ड नंबर। बिकॉज इनको पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर्स मिल रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा एक थर्ड नंबर। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को फिर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ कॉमन होगा, तभी तो इन्होंने बोला है कि प्रॉपर्टी का यूज। तो हाँ, हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5। इस फर्स्ट नंबर में उस थर्ड नंबर में 3/5 कॉमन दिख रहा है, तो हम उसको लेके आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को इंटरचेंज कर दूंगा। मीन्स ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पर लिखना होगा बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया। अब नाउ 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ओके, अब देखो यहाँ पर भी 3/5 और यहाँ पर भी 3/5 है, तो मैं 3/5 को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से बचेगा -2/3 और यहाँ से बचेगा -1/6। देखो यहाँ से ये पूरा बच गया, यहाँ से माइनस साइन था तो माइनस और 1/6 हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ 3/5 को कॉमन लिया सिर्फ हमने, इस वाली वैल्यू को, सिर्फ ये वाली वैल्यू को, माइनस साइन है तो माइनस को वहीं पर रहने दिया। फिर बचा क्या था हमारा, यहाँ पर बचा था 5/2, उसको एज इट इज रहने दिया, उसको सेम यहाँ पर एज इट इज रहने दिया। ठीक है, हमने ये सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होगा अब हमारा, देखो अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, तो इन दोनों को पहले 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 6 हो जाएगा। ओके, अब ये 6 हो गया तो ये यहाँ पर इजीली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इजीली ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर ऊपर होगा -4 और यहाँ पर होगा -1 प्लस 5/2। ओके, तो यहाँ पर हमने किया 3/5 मल्टीप्लाई -4 और -1 कितना होगा, -5/6 प्लस 5/2। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें इन दोनों नंबर को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर से दिखाई दे रहा है कि ये कट शॉर्ट हो रहा है, 5 1 जा 5, ओके, देन 3 1 जा एंड 3 2 जा। तो ऊपर से क्या नंबर्स बचे हम उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। ऊपर से 1 इंटू -1, यहाँ पर से 1 इंटू 2।
तो डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो इजीली ऐड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आ गया 2, यहाँ से होगा -1, यहाँ से होगा +5, तो ये हो जाएगा 4/2, मीन्स आंसर आएगा हमारा 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 2। यहाँ पर इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको देखना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर सॉल्व कर सकेंगे, ये यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड वाले नंबर में। ओके, नाउ सेकंड वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कॉमन है या क्या इजीली। तो देखो यहाँ पर 2/5 है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, ये एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर और ये भी एक नंबर। 3 नंबर से फिर से हमें मिले, बट यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर भी 2/5, तो कॉमन ले लेते हैं 2। इसको लिख लेते हैं बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, वैल्यूज की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखा 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7। इसको पहले लिख लिया मैंने 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। ओके, नाउ देखो यहाँ पर भी 2/5 है और यहाँ पर भी, तो मैंने इसको ले लिया कॉमन। यहाँ से बाहर चला गया, ये यहाँ से बाहर चला गया, तो यहाँ से सिर्फ 3/7 बचेगा और यहाँ से ओनली क्या बचेगा 1/, ये दोनों तो बाहर आ गए, कॉमन ले लिया हमने। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो -1 इंटू 3 एंड 6 इंटू 2, तो यहाँ पर ये कट शॉर्ट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2। ओके, नाउ यहाँ पर अब 14 कर लेते हैं, तो 2/, हो जाएगा -6/14 प्लस 1/14, यहाँ पर हो जाएगा -1/4। यहाँ पर सॉल्व करेंगे फिर से नेक्स्ट स्टेप में, तो -6 प्लस 1/14 और -1/4। फिर से हम यहाँ पर बोर्ड मास रूल लगाएंगे, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 -5/14 -1/4। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ से मिलेगा 1 इंटू -1, 1 इंटू 7 एंड -1/4। ओके, ये हमने ले लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पर 7 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 4 है, तो हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 7 एंड 4, तो वो आएगा 28। कितना आएगा, 28। तो हमें यहाँ पर 28 बनाना होगा। तो मैं 28 बनाऊंगा, तो -1/7 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर 1/4 को 7 से, तो ये जो नंबर मिलेगा मुझे -4/28 एंड -7/28। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो -4 -7/28 मीन्स -11/28। तो ये आपका आंसर होगा। आप देख सकते हो कि कैसे हमें सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें उसको सॉल्व करते रहना है। तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है कि इनको सॉल्व कैसे करना है और कौन सी प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पर यूज करना है। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स आपको यहाँ पर जितने भी नंबर्स गिवन है उन नंबर्स के एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने। सबसे पहले हम क्या होता है एडिटिव इनवर्स ये देख लेते हैं। सपोज एक नंबर है 2, तो इस नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि ये 0 में इंक्लूड हो जाए, तो मैं इसका नेगेटिव नंबर ऐड कर दूंगा, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ नंबर। नेगेटिव ऑफ नंबर भी बोलते हैं।
मीन्स 2 में अगर मैं -2 को ऐड करता हूँ तो 2 का नेगेटिव नंबर क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया है -2, मीन्स 2 का एडिटिव इनवर्स हो गया -2। तो सेम यहाँ पर हमें जैसे अगर a है तो a का नेगेटिव हो जाएगा -a, और अगर माइनस में दिया है नंबर तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। जैसे वी नो 2/8 को अगर हम -2/8 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। एक पॉजिटिव नंबर को उसी के नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। ओके, सेम नंबर ही रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो सेम नंबर के सामने क्या लगा देना है, माइनस। फिर सेकंड देखते हैं हम, -5/9 है। अगर इसमें हम +5/9 को ऐड कर देंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका एडिटिव इनवर्स ये हो गया। तो देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आई थिंक उसमें दोनों में नेगेटिव साइन है, तो हम लिख लेते हैं। थर्ड है, वी नो दैट -6/-5। अब देखो ये नेगेटिव है पहले, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये नंबर पहले अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे और ये पॉजिटिव जाएगा। तो पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स। तो देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5, ये एक पॉजिटिव नंबर ही है, इज -6/5। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करके बता दिए। 2 क्वेश्चंस, ये नेगेटिव नंबर है, इसमें साइन आप नीचे लिखो या ऊपर लिखो, यहाँ पर भी साइन ऊपर या नीचे लिखो, इनका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। तो ये 2 आपको घर पर ट्राई करने हैं, और ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। आपको वेरीफाई करना है कि -(-x) इज इक्वल टू x के इक्वल आता है, और x की यहाँ पर 2 वैल्यूज दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में 11/15 और सेकेंड क्वेश्चन में -13/6। तो हमें यहाँ पर ये वेरीफाई करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, x इज इक्वल टू 11/15 गिवन है हमको। गिवन क्या है, फर्स्ट में ओके, x इज इक्वल टू 11/15, ये x की वैल्यू हमें गिवन है। अब हम लेते हैं LHS की वैल्यू ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, -(-x). ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 11/15, हमने x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दी, 11/15। तो -(-11/15), तो माइनस क्या हो गया, +11/15। अब 11/15 किसकी वैल्यू है, x की। तो हमने क्या लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी -(-x) इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया, हैंस वेरीफाइड, कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किया था और हमें कौन सी साइड मिल गई, राइट हैंड साइड। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अब सेकंड क्वेश्चन में भी हम सेम यही करेंगे। एक गिवन क्या है हमें, x इज इक्वल टू -13/7, ये आपको गिवन है, x की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ये वाली वैल्यू को वेरीफाई करना है। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड -(-x). x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, तो ये माइनस था, ये फिर से एक और माइनस आया। अब x की जगह हमने पुट कर दिया -13/7। ओके,
इस x की वैल्यू को रिप्लेस किया है, दो माइनस थे यहाँ पर, दोनों माइनस को एज इट इज रखा, x की वैल्यू में पहले से ही माइनस था तो 3 माइनस हो गए, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 13/17, और ये फिर से माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -13/17। -13/17 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ से हमें पता चला, हेंस वेरीफाइड। ओके, यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया था और हमें राइट हैंड साइड में x मिला, मीन्स ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस के हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कोई भी एक, मैं बताता हूँ, जैसे 1/2 है, तो 1/2 में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आंसर 1 मिले, मुझे आंसर 1 लाना है, तो एक ऐसे नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे आंसर मीन्स उसके रेसिप्रोकल को, उसके रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे पहुंचा देता हूँ। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2/2 हो जाएगा और आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो सेम यही हमें यूज करना है। अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव, और उस नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, -13 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वी नो दैट -13 है तो -13 को हम -13/1 लिख सकते हैं रेशनल फॉर्म में। अब इसको हमने उल्टा कर दिया, मीन्स 1 ऊपर चला गया, 13 नीचे चला गया। अब ये नेगेटिव था तो यहाँ पर भी मुझे नेगेटिव नंबर ही मिला, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 1। आप मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 13/13 क्या मिलेगा, 1। सो देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -13 का। ये आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। अब हम देखते हैं जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड का भी नेगेटिव है तो मैं सेकंड आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, थर्ड करवा देता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका सेम जैसे इसको करेंगे वैसे, यहाँ पर नेगेटिव नंबर था तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव से, अब एक पॉजिटिव ले लेते हैं। वी नो दैट 1/5 को अगर हम रेसिप्रोकल मतलब 5/1 से, तो मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये यहाँ पर भी आंसर 1 मिल रहा है। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5, या 5/1 भी आप बोलोगे तो कोई गलत नहीं है। थर्ड हो गया। अब फोर्थ ना करवाते हुए मैं फिफ्थ करवा देता हूँ, क्योंकि ये और ये दोनों लगभग सेम ही है। तो फिफ्थ को अगर आपने कर लिया तो फोर्थ भी हो जाएगा। तो फिफ्थ देखते हैं, जैसे -1 क्रॉस -2/5, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/1 इंटू -2/5। ओके, सबसे पहले हमें इसे एक नंबर, सिंगल रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे ये दो डिफरेंट रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 इंटू -2, 1 इंटू 5 मीन्स कितना हो गया, तो माइनस प्लस 2/5 हो गया। कितना हो गया, 2/5। सेम यहाँ पर करना है, मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, तो एक सिंगल नंबर मिल जाएगा। अब नाउ वी नो दैट 2/5 रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो 5/2 मिलेगा हमें, ठीक है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर हम आएंगे
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, आपको 2/5 किसको सॉल्व करने पे मिला था ये, तो -1 इंटू -2/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5/2, क्या हो जाएगा 5/2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा, सेम वहां पर भी ये होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्या है, -1, तो -1 को हम लिख सकते हैं -1/1, तो यहाँ पर आएगा कि -1/1 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो भी -1/1 ही मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम और ये हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज 1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली इज -1, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर खुद होगा। जैसे -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होगा, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होगा, ये याद रखना। और 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक नोट बनाकर लिख लो आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज 1, -1 का -1 होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 का 1 ही होगा, बाकी किसी नंबर का ऐसा नहीं होगा। आप ही सोच रहे हो कि -2 का -2 नहीं होगा, -2 का -1/2 होगा। फिर नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। 0 का आप रेसिप्रोकल भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें याद रखने वाली कि -1 का -1 ही रेसिप्रोकल होगा, 1 का 1 ही रेसिप्रोकल होगा, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों केसेस में कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की है, उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -4/5 इंटू 1 इंटू -4/5 एंड -4/5 ये। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि अगर -4/5 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर यही आ रहा है, 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर ये आ रहा है। तो ये मैंने बताया था कि 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें सेम आंसर ही मिलेगा जो नंबर था। तो ये प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब आप 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो आपको वही नंबर मिलेगा जिससे आपने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -13/17 इंटू -2/7 -2/7 एंड -13/17। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर -13/17 फर्स्ट था, इसमें सेकंड हो गया, ये इसमें सेकंड था, यहाँ पर फर्स्ट। मीन्स पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। तो जब भी हम पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो वो प्रॉपर्टी होती है बाय कम्यूटेटिविटी या बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है -19/29 एंड 29/-19। अब आपको यहाँ पर अभी इससे पहले हमने एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज किया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक क्वेश्चन यूज किया था, देखा था, जिसमें लिखा था कि कोई भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल मतलब 29 ऊपर 90 नीचे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर भी हमें वही दिख रहा है कि हमने एक नंबर लिया, उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये बहुत ही इजी था आपको पहचानना कि कौन कौन सी आइडेंटिटी, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो वहाँ हम सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इस नंबर को इस वाले नंबर्स के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इसका रेसिप्रोकल निकालना है, फाइंड आउट करना है, देन फिर हम उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम निकालते हैं रेसिप्रोकल ऑफ, सॉल्यूशन में हम देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 16 ऊपर चला जाएगा और -7 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये रेसिप्रोकल मिल गया। अब इस रेसिप्रोकल का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम, 6/13 इंटू 16/-7। ओके, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 96/91, इसको हम लिख सकते हैं -96/91। तो ये आपका आंसर होगा। ये अब किससे कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एंड 1/3। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पहले 1/3 को बाहर रखा, पहले लास्ट 2 को सॉल्व कर रहे थे, फिर अचानक उन्हें पता हुआ कि नहीं, हम पहले दोनों फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट वाले को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी लिख लेते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ लिखे हुए, सेम ही क्वेश्चन, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। हम पहले क्वेश्चन 8 को करते हैं, फिर क्वेश्चन 9 को। पहले मैं क्वेश्चन 8 को सॉल्व करूंगा, फिर आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन 9 को ट्राई करना। अगर सेम आपको सॉल्व करना तरीका आ गया है, तो अगर आपका आंसर सेम आता है जैसे मैंने लिखा है, तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप साथ साथ रिवाइज भी करते जा रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। आपको बताना है कि ये नंबर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या। तो हम सोचते हैं, ठीक है ना, हम लेट x इज इक्वल्स टू मतलब -1:1/8। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 8 9/8 -9/8 मतलब x क्या है हमारा, 9/8 है। अब वी नो दैट a number, a reciprocal of number हमेशा क्या देता है, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या देता है आपको, 1 देता है। तो हमने नंबर मान लिया कि हमारा नंबर क्या है, 9/8। रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उन्होंने क्या बोला है, -9/8, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला 8/9। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो -9 × 8 एंड 8 × 9, तो 8 से 8 कैंसिल 9, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है -1। बट हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 1। सो देयरफॉर 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8।
बिकॉज हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने पर -1 मिल रहा है। हमें मिलना क्या चाहिए 1। और यहाँ पर हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि ये एक नेगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉजिटिव नंबर होता है। बट यहाँ पर नेगेटिव का क्या दिखा रहा है आपको, पॉजिटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं नंबर इनटू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इज इक्वल्स टू 1 मिलना चाहिए। तो नंबर आपको क्या दे रखा है 3:1/3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या दे रखा है आपको यहाँ पर। अब इसका आंसर आपको 1 मिलना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 10/3। अब यहाँ पर हम करेंगे तो 3/10। इसको हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 3 एंड 3 × 10, तो ये कट शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 1, और हमें आंसर चाहिए भी क्या था 1। तो यहाँ पर ये करेक्ट है कि 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3:1/3। 3:1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 0.3 ही होगा। ठीक है, तो आप अगर उन दोनों नंबर्स को, आपको बोला है किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपको आंसर 1 मिलता है तो करेक्ट है, नहीं तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम मैं क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर रहा हूँ, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ और उसका आंसर बताऊँगा, आपको देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर आपको बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि 0 डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। आपको बताना है कि एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल भी वही होता है। तो आपको बताना है 1 and -1 हैव सेम एज अ रेसिप्रोकल। ठीक है, 1 और -1 का 1 ही होगा और -1 का -1, मीन्स 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा एंड -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा। थर्ड है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। द नंबर रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, एक ऐसा नंबर जो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। तो बताइए आपको कौन सा आएगा, तो वो आएगा 0। 0 का नेगेटिव क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 एक रेशनल नंबर है जिसका नेगेटिव भी 0 ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं यहाँ पर आपको रीड कर रहा हूँ, आपको फ्लैश हो रहा होगा, आपको उसको देखना है। ठीक है, फर्स्ट है 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा। फिर द नंबर 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो 1 आएगा फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में आएगा -1, मीन्स 1 और -1 के रेसिप्रोकल 1 और -1 ही होंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा और -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा। नेक्स्ट है थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो माइनस का माइनस वाला नंबर 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5। तो रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या होगा, -1/5। फिर फोर्थ है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x,
1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो x हो जाएगा। हम ऊपर पहुंचा देंगे, 1 नीचे जाएगा, x/1 लिख सकते हैं या फिर x, ठीक है, x/1 या x। फिफ्थ क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। जब दो रेशनल नंबर को हम प्रोडक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन एंड द फाइंड रेशनल नंबर फाइंड बिटवीन टू रेशनल नंबर और इंटीजर्स। दो रेशनल नंबर्स और दो इंटीजर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर का।